बात यह है कि भारत विदेशी आक्रमणकारियों से आजाद होकर और दूसरे विदेशी आक्रमणकारियों के हाथ में गुलाम हो गया। एक आक्रमणकारी गए, एक विदेशी ताकत से भारत आजाद हुआ तो दूसरे विदेशी ताकत ने भारत को अपने कंट्रोल में कर लिया और उसको अपनी सत्ता को चलाने के लिए और अपने उस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस बात की जरूरत थी कि भारत के वासियों को, भारत के रहने वालों को, विशेषकर भारत के मूल निवासियों को आपस में लड़ाया जाए। और इसके लिए उसने सबसे ज्यादा जिस विभाग पर, जिस डिपार्टमेंट पर पहले शुरू में मेहनत की वो था हिस्ट्री। हिस्ट्री लिखवाई गई, ऐसे लोगों से हिस्ट्री लिखवाई गई जो उनके आदेश के मुताबिक झूठी हिस्ट्री लिख सकें। और निहायत अफसोस की बात है कि हमारे कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में ज्यादातर वही झूठ इतिहास पढ़ाया जा रहा है। उसी के बुनियाद पर राज्य सरकारें और केंद्र की सरकारें अपनी नीतियां बनाती हैं और पॉलिसियां बनाती हैं और उसके नतीजे में आम लोग एक दूसरे के बारे में जबरदस्त गलतफहमियों में फंस जाते हैं और उसका फायदा मूल निवासियों को नहीं होता, मराठों को नहीं होता, मुसलमानों को नहीं होता, ओबीसी के लोगों को नहीं होता, एससी एसटी के लोगों को नहीं होता, माइनॉरिटीज के लोगों को नहीं होता। ये आपस में लड़ाने का फायदा एक मुट्ठी भर बहुत छोटी सी जो एक अकलियत है, बहुत छोटी सी एक माइनॉरिटी है, वो पूरे देश की पर सत्ता जमाए हुए हैं और आपस में इस तरह हमको एक दूसरे से दूर करके और झूठ का एक प्रोपेगेंडा करके और झूठी विचारधाराओं की बुनियाद पर हमें आपस में इस तरह लड़ाया जा रहा है। मुझे लगता है कि इतिहास इस बात की गवाही देगा कि भारत में सच को फैलाने का एक मिशन है और इसी भावना से हम लोग इससे हमदर्दी रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं। और मैं देख रहा हूं कि दिखे उनकी कोई आवाज कहीं पर पहुंचाने वाला कोई नहीं था। भाव रोशन है सितारों की तुनुकता भी, उफुक से आफताब उभरा गया दौरे गरा खाबी। रात का जब अंधेरा बहुत पड़ता है तो कुछ लोग तो ये कहने लगते हैं, डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं कि रात का अंधेरा बहुत 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 खतरनाक हो गया, कुछ चीज दिखाई नहीं पड़ रही। और कुछ दूसरे आशावादी लोग ये कहते हैं कि अंधेरे के बढ़ना इस बात की अलामत है कि अब रोशनी करीब है। पिछले दिनों में